हेलो फोन साइलेंट कर लेना प्लीज। फोन टेलीफोन साइलेंट कर लेते ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपको आराम मुझे आराम। ये जो राहुल गांधी जी ने अनाउंसमेंट किया था न्यूनतम आय योजना, उसको लेके मोदी जी व उनकी पार्टी के लोग बहुत परेशान हैं और उन्होंने हमले तेज कर दिए हैं राहुल जी पे भी और कांग्रेस पे भी। जहाँ जाते हैं वो तुकबंदी हैं और कुछ कुछ टिप्पणी करते रहते हैं, क्योंकि जब आदमी बौखला जाते हैं तो फिर वो क्या कहना चाहते हैं उसकी बजाय गुस्से में वो बातें निकलती है जो कि टिप्पणियों को लोग पसंद नहीं करते। वो स्थिति उनकी बन गई है। अब जिस प्रकार से उन्होंने 40 मिनट इंतजार करवाया देश को कि मैं आपको बहुत जल्दी एक सूचना देने वाला हूँ महत्वपूर्ण, खुदा पहाड़ निकली चोया जो कहावत पुरानी, पूरा देश हतप्रत रह गया कि ये हमें क्यों इंतजार करवाया गया। लोग तो बड़े आशंकित हो गए, भय में आ गए कि पता नहीं आज कोई और नोटबंदी हो रही है या पता नहीं क्या घोषणा कर देंगे, पता पड़ा ही लोगों को। और बातें वो बोली जो DRDO के खुद के डायरेक्टर बोल सकते थे। ये 35-40 साल लगे हैं इसरो की स्थापना करने, और वैज्ञानिक सोच जो पंडित नेहरू की उस जमाने में थी, इंदिरा जी के वक्त में स्थापना हुई, 35-40 साल लगे हैं इसरो बनने में। वो ऐसा परेड करते थे कि उनके आने के बाद में ही सब कुछ हो रहा है। 100 उपग्रह छोड़े जा रहे हैं और ये साइंटिस्टों ने एक नई उपलब्धि कर ली है। ये इस प्रकार से हर चीज को प्रस्तुत करते हैं जैसे कि ये तमाम चीजें 4.5 पौने 5 साल, जो भी समय लगभग 5 साल इनके कार्यकाल की उपलब्धि ही हो, उस रूप में ये हर चीज को प्रस्तुत देश के सामने कर रहे हैं। और इनकी ये पोल खुलती जा रही है, पोल खुलती जा रही है और इनको भ्रम है, अभी ये हवा में उड़ रहे हैं। ये इनकी पार्टी के लोग, इनके नेता लोग ये समझ बैठे हैं कि सरकार हमारी आने वाली है, जो कि संभव नहीं होगा, क्योंकि असली जान चुके हैं कि ये जुमलेबाजी करते रहते हैं और प्राइम मिनिस्टर वादे करते हैं, वो झूठे साबित होते हैं, उन वादों को भूल जाते हैं, नए वादों पर ये बात कहते हैं अपनी, और उपलब्धियां क्या रही देश के सामने की 5 साल की, उस पर कोई बताते नहीं है। तो धीरे धीरे मैं समझता हूँ जनता अब समझ चुकी है कि ना 15 लाख रुपए आए, ना अच्छे दिन आए, ना 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला और ना काला धन आया, जो इनके मेन थीम थी इनकी, पूरी पूरी तरह फेल हो गए। और मेरा मानना है कि जो न्यूनतम आय योजना लागू करने की जब घोषणा करी राहुल जी ने, तो राहुल गांधी ने कहा कि मैं 15 लाख का वादा नहीं कर रहा हूँ आपसे, ये असली वादा कर रहा हूँ जो कि हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम करके दिखा देंगे इसको, जिसमें 72,000 रुपये प्रति वर्ष 20% जनता को मिलेंगे जो बिल्कुल ही गरीब लोग हैं। हमारे वो शुरुआत कर रहे हैं, वो तो फर्स्ट फेज होगा, उसमें और आगे फिर बढ़ेंगे। इस प्रकार से हर व्यक्ति को कम से कम 72,000 पर ईयर मिले, 3,60,000 होते हैं 5 साल के। इस प्रकार से एक स्कीम जो है उन्होंने सोशल जस्टिस कह दीजिए आप उसको। मेरी दृष्टि के अंदर दुनिया के विकसित राष्ट्रों में ये स्कीम इस रूप में नहीं है, ये पहली बार राहुल गांधी जी लेके आए हैं। वहाँ और तरीके से सोशल सिक्योरिटी देते हैं, सोशल सिक्योरिटी देते हैं, जिससे कि कोई इंसान जो है, बुजुर्ग भी हैं या जरूरतमंद है, रोजगार नहीं मिल पा रहा तो उनको वीकली पैसा मिलता। आप मेरे कई लोग मालूम होगा, वहाँ वीकली पैसा मिलता उन लोगों को मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए।
ये भी एक प्रकार से उससे बढ़कर के स्कीम है और ये होना भी चाहिए। आज हम लोग 21st सेंचुरी में पहुंच चुके हैं। 21वीं सदी का नारा दिया था राजीव गांधी जी ने, उस पर लोग समझे नहीं। फिर बाद में जब ये कंप्यूटर आए, मोबाइल फोन हर हाथ में आ गए, तब मालूम पड़ा कि राजीव गांधी क्या चाहते थे, राजीव गांधी चाहते क्या थे मालूम पड़ा। तो उसी रूप में राजीव गांधी ये चाहते थे कि नई शताब्दी में जाएं तो हम लोग भी विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में कैसे आए, हम इस तैयारी के साथ में जाएं। 15 साल बचे हुए थे उस वक्त में, 85 की बात है। कि 15 साल जब नई शताब्दी लागू होगी तब तक हम लोग ऐसी तैयारी कर लें, मेहनत करके, जिससे कि नई शताब्दी जब बीते 100 साल की, उसके दरमियान में हिंदुस्तान भी खाली डेवलपिंग कंट्री नहीं रहे, डेवलप कंट्री बन जाए। उसी रूप में मैं इसको देखता हूँ कि अब जमाना आ गया है कि एक मजदूर आदमी जिंदगी में मजदूरी करता है, जब उसका शरीर साथ नहीं देता है तो उसको सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। आज हमारे देश की स्थिति बन गई है कि हम सोशल सिक्योरिटी दे सकते हैं, जो कि दुनिया के विकसित राष्ट्र देते हैं, और उसी रूप में इसको देखा गया है। अब एक बात जो मैं कहना चाहता हूं आपको, कांग्रेस हमेशा ठोस काम करती है, जो कहती है वो करती है। ये जुमलेबाजी करके जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। मैं मीडिया के साथियों में कहना चाहूंगा कि सच्चाई को उजागर करना भी हमारा सबका कर्तव्य, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे मीडिया वाले हो, चाहे कोई व्यक्ति हो। होता क्या है, पिछली बार जब नरेगा लेके आए, जो कि वो भी एक प्रकार से विश्व के अंदर पहली योजना थी जो गारंटी दे रही थी आदमी को, और मैं तो अनुभव रखता हूँ बचपन से कि जिसमें नरेगा के पहले लोग जैसे मानसून धोखा देता उनके चेहरे लटक जाते थे, कब क्या होगा। काम मांगते फिरते थे, काम खोलो, पीने का पानी मनुष्य और पशुओं के लिए कहाँ से आएगा, चारा कहाँ से आएगा। मजदूरी कम मिलती थी तो उसकी ऑपरेशन लगती थी, ज़्यादा मजदूरी तो पूरा पैसा मिला नहीं है, न्याय नहीं हो रहा हमारे साथ में। वो तमाम तरह की बातें जो है एक स्कीम लाने से खत्म हो गई। एश्योर हो गया मुझे काम मिलेगा ही मिलेगा, और उसकी बार्गेनिंग पावर बढ़ गई खेतों के अंदर भी, फैक्ट्रियों में भी, क्योंकि जब मजदूर मिलते ही नहीं है तो जो उसको 100 रुपये देते थे उनको 200 रुपये देने पड़े, 300 रुपये देने पड़े। तो ये इस प्रकार का फायदा मिलता है। और उस पर क्या कहा गया, तो ये तो कांग्रेस जो है ये महंगाई बढ़ने का कारण ये है कि पैसा लुटा रही गरीबों को। नरेगा लेके आ गए, फूड सिक्योरिटी लेके आ गए, 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल। जो जो वेलफेयर स्कीम लागू करी, हमारे यहाँ की स्कीमों को तो रेवड़ी बताया गया, रेवड़ी बट रही है राजस्थान के अंदर, दवाएं नहीं है, जहर बट रहा है, ये सब किए गए। पर आज मैं कहना चाहूंगा आपको, जैसे अब ये योजना लेके आए नहीं, इस योजना के माध्यम से जो पैसा जाएगा गरीब की जेब में, वो पैसा खर्च होगा, उसकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी। और ये परचेजिंग पावर बढ़ती हमेशा, नरेगा के अंदर भी ऐसा हुआ, तो उससे एक्टिविटी बढ़ती है। जब कोई परचेजिंग पावर बढ़ती है तो चीज़ें खरीदता है, उससे डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई पूरी करने के लिए उत्पादन बढ़ता है और चक्र घूमता है विकास का, ये कायदा होता है। परंतु इन बातों से इनको मतलब नहीं, चुनाव जीतने से इनको मतलब है। इसलिए क्या करते हैं लोग, कांग्रेस को बदनाम करने के लिए लुटा रही है, लोगों को पैसा लुटा रही है, और भ्रम पैदा करते हैं कि महंगाई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि कांग्रेस लुटा रही है हमारे पैसे को चुनाव जीतने के लिए, जबकि हो उल्टा रहा है। ये लोग चुनाव जीतने के लिए जुमलेबाजी करते हैं और गरीब को न्याय देने में अड़चन पैदा करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, संविधान को बचाने का चुनाव है। हम तो इसके इस रूप में देखते हैं कि आज सबके मुंह पे ताले लग गए हैं, सबके मुंह पे ताले लग गए हैं, और आप समझ लो कि कोई बोलता है तो देशद्रोही होता है वो, आप सरकार की आलोचना कर तो देशद्रोही बन जाते हैं। इतना भय है कि लोग टेलीफोन पे बात नहीं करते हैं, मोबाइल के हैं तो व्हाट्सएप पे बात करते हैं, लैंडलाइन पे बात करते हैं, कहने लग गए हैं। ये नौबत क्यों आ रही?
तो एक इंसान को अगर फ्रीडम नहीं है तो फिर लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र वो है जो आप मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री किसी की आलोचना करो, सरकार की आलोचना कर सकते हैं। आज तक की परंपरा 70 साल से ही रही है। मोदी जी ने उस परंपरा को तोड़ दिया है। हिंसा हो रही है, घृणा हो रही है देश के अंदर, लीचिंग के नाम पर निर्दोष आगे मारे जाते हैं और फिर भी कहते हैं कि हमने वादा किया वो निभाया है, बताया जनता को। तो ये बातें आपसे। दूसरा, जो हमने देश में पहला राज्य जिसने जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री है उसके लिए जो हमने ऑर्डिनेंस जारी किया, उसका बड़ा रिस्पॉन्स आ रहा है। क्योंकि एक नौजवान को सारी फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ेगी जो राज्य की है, लैंड यूज चेंज नहीं करना पड़ेगा, खाली एप्लीकेशन सूचना के लिए देनी पड़ेगी कि मैं इंडस्ट्री लगा रहा हूँ। 3 साल तक उसको कोई नहीं पूछेगा, तो कम से कम उसका हौसला बढ़ेगा काम करने का। ये जो योजना हम लोगों ने लागू की है ऑर्डिनेंस के जरिए, इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और न्यूनतम गारंटी योजना जो राहुल जी ने कहा है, इसको कांग्रेस और नेतृत्व, अभी वर्किंग कमेटी हुई थी दिल्ली के अंदर, उसमें उसको सीरियस लिया गया और मैनिफेस्टो में उसको मुख्य मुद्दा बनाने का तय किया गया। एक जो राइट टू हेल्थ, ये पॉइंट भी राहुल गांधी जी बराबर बोल रहे हैं कि हर इंसान को स्वास्थ्य की गारंटी मिलनी चाहिए। उसके बाद पैसा नहीं है इसका मतलब इलाज नहीं करवा सकता। हमने उस दिशा में बहुत कदम उठाया जिसको हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट अप्रिशिएट करते हैं। पिछले 5 साल से देश के विभिन्न कोनों में जाते हैं तो वो राजस्थान की मेडिकल फ्री मेडिकल की स्कीम को अप्रिशिएट करते हैं और इस स्कीम को हम भी चाहेंगे और ज़्यादा मजबूत राजस्थान में करें। अभी हमने उसमें कैंसर, हार्ट और किडनी की दवाएं भी जोड़ी हैं, पर यहाँ हम लोग रुकेंगे नहीं, और ज़्यादा कैसे इसको मजबूत कर सकते हैं। जयपुर में SMS के अंदर आज सीनियर सिटीजन का CT स्कैन और MRI भी फ्री होता है। हम चाहते हैं राजस्थान भर में ऐसी स्थिति बने जहाँ 6,000 8,000 बिल लेते हैं लोग, वो फ्री कैसे हो सकता है। तो ये मेडिकल शिक्षा और ये आपका स्वास्थ्य, 2 चीज़ों को हम लोग प्रायोरिटी देंगे राजस्थान के अंदर भी। बाकी काम तो बिजली, पानी, सड़कें तो चलते ही रहेगा, विकास का चक्र चलता रहेगा। तो 2 इश्यू ऐसे जहाँ पर अगर जो आबादी पढ़ लिख जाती है जिस प्रदेश की या देश की, वो प्रगति स्वयं कर लेता है। स्वास्थ्य अच्छा रहे व्यक्ति का, एजुकेटेड हो, तो फिर दुनिया जो है ग्लोबल जो पूरा है वो गांव की तरह हो गया है, फिर वो रास्ता निकाल लेता आगे बढ़ने का। तो इस दिशा में हम लोग जोड़ देंगे, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। भाई हमने जो फैसले किए वो आपको भी वैसे तो आप होंगे, परंतु फिर भी जो है हम लोग एक नोट देंगे आपको जो फैसले हमने किए हैं, तो वो उसको आप यूज कर सकते हैं। क्योंकि 2 महीने में इतने फैसले, खाली फैसले नहीं हुए, फैसले लागू हो गए। फैसला करने में, लागू करने में रात दिन का फर्क होता है, वो भी हमने किया है। आप लोग उसको अप्रिशिएट करोगे और आप उसको अपने तरीके यूज कर सकते हैं। क्योंकि मेरे ख्याल से पहली गवर्नमेंट है राजस्थान गवर्नमेंट देश के अंदर जिसने सरकार बनते ही बड़े बड़े फैसले किए और कम समय में किए, लागू कर दिए। बीजेपी वाले जो बोलते हैं 100 दिन में कुछ नहीं किया, या जो उनके जुमले आते रहते हैं, आपकी मजबूरी का आपको छापते रहते हैं, आप भी छापते रहते हैं, क्योंकि मजबूरी होती है कि कहते हैं तो कुछ छापो इनकी बात भी। तो ये तो चलता रहता, पर आपको ये भी तय करना पड़ेगा मीडिया के परिवार के लोगों को कि सच्चाई किनके साथ में है, सच्चाई का पुट भी उसमें आना चाहिए। ये मेरा मानना है। धन्यवाद। बीजेपी वाले सही में ये जब देखो लगभग 15 दिन से यही बोल रहे हैं, कांग्रेस के राज में नौजवान हैरान, किसान परेशान और अकबर मान हुआ, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है।
100 दिन में उपलब्धियां आपसे कह रहे हैं कि आपने किसानों से वादा पूरा नहीं किया, नौजवानों से नहीं किया। इसके अलावा कुछ ये तो किस्सा आरोप आपकी सरकार हमारा ने अच्छा उनके नहीं ऊपर बोल रहे, है। खराब नहीं बोल रहे। आपने सिर्फ 50,000 रुपये देने की बात करी, वो भी आप पूरा नहीं कर पाए। 8,000 रुपये की बजाय 2,000 करोड़ रुपये दे के रह गए। 6,000 करोड़ का भार भी हमारे पर डाल दिया। हमने तो सीसी बैंक के भी, भूमि विकास बैंक के भी सब कर्जे माफ़ कर दिए, छोटे बड़े सब माफ़ कर दिए। 50,000 की लिमिट भी खत्म कर दिया। इसलिए उनकी बातों पे मैं समझता हूँ कि आपका रुख देखेंगे वो कि सच्चाई लिखने वाले लोग हैं, सच्चाई लिखते हैं, तो फिर अगली बार वो समझ जाएंगे कि इनको सब मालूम है। उनको भ्रम है कि आपको मालूम नहीं, आपको सब मालूम है।